तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वॉकर टेप के अल्ट्रा होल्ड हेयर सिस्टम अधेसिव ग्लू का। तो दोस्तों, कुछ लोग जो कि आप में से इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्या ये प्रोडक्ट है, तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है वो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कुछ एक्टर्स ले लीजिए। तो वहाँ पे कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा स्केड्यूल उनका बिजी होता है कि वो ट्रांसप्लांट करवाने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको ट्रांसप्लांट सूट नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट का खर्चा सूट नहीं होता है। तो काफ़ी सारे दिक्कतों की वजह से ट्रांसप्लांट के तरफ जाने से अच्छा है कि कुछ लोग एक विग टाइप का पहन लेते हैं अपने सर के ऊपर। सो उसको चिपकाने के लिए उसको विग, ये पैचेस कहते हैं, पैचिंग कहते हैं उसको। तो उसको चिपकाने के लिए इस ग्लू का यूज़ किया जाता है, वॉकर टेप अल्ट्रा होल्ड एडहेसिव ग्लू का। तो ऐसे पैचेस आप काफ़ी सारे एक्टर्स के ऊपर या फिर आपके आसपास भी कई लोगों को देखते होंगे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, ये सब करके लोग जो है वो अच्छे तरीके से अपना लाइफ स्टाइल स्पेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यूएसए का प्रोडक्ट है और वेस्ट जॉर्डन में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। इस साथ ही साथ दोस्तों, इस ग्लू की मैं प्राइस भी आपको बता दूं, क्योंकि इसके ऊपर कहीं पर आपको इसकी प्राइस नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इस ग्लू को परचेस करते हो तो लगभग 2500 के ऊपर इस ग्लू का प्राइस जाएगा। और इसका छोटा सैंपल फॉर्म भी उपलब्ध होता है, जिसको आई थिंक आपको परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उतना बड़ा ब्रश भी नहीं होता है उसका, और उतना उसका उपयोग भी नहीं होता है, आधे से ज़्यादा वेस्ट ही चला जाता है। तो आप अगर इस क्वांटिटी में इसका साइज़ वाला पैक खरीद लेते हो जो कि 101 ml का है, तो अच्छा रहता है। तो वॉकर टेप कंपनी का है, यूएसए में मैन्युफैक्चर्ड है, प्राइस लगभग 2500 के आसपास इसका है। और अगर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, तो सिंपल है दोस्तों। आपका जो बेस है, अपना हेयर सिस्टम है, उसको अच्छे तरीके से आपको क्लीन करना है। आपका जो एरिया है, जिस एरिया पे आप बालों के वहाँ पे लगा रहे हो सिर के ऊपर, उसको भी क्लीन करना है। और उसके बाद में इसका जो पूरा लेयर है इस ग्लू का, वो उसके ऊपर लगाना है, आपके हेयर के सिस्टम के ऊपर। उसी के साथ साथ आप सिर के ऊपर भी इसका एक लेयर लगा सकते हो। और बाद में अच्छी तरीके से जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए या फिर उसका स्टिकीनेस आपको महसूस होने लगे, तो उसके बाद में हेयर का जो सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है उसके ऊपर, ताकि एयर उसके अंदर जल्दी से ना जाए। और 10 से 20 सेकंड तक उसको पूरी तरीके से पैक करके रखने के बाद में, अच्छे तरीके से प्रेस करके रखने के बाद में आप निकाल सकते हो और ड्रायर के साथ में बालों को सेट कर ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, इसको लगाने के बाद में लगभग 24 घंटे तक आपको किसी तरीके का स्विमिंग या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वर्कआउट हो गया, स्विमिंग हो गया, शैम्पू हो गया, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी है, बारिश में नहीं भीगना है। आफ्टर 24 आवर्स या फिर कह लीजिए एक दिन के बाद में आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। और ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि 3 से 4 दिनों के बाद में ही शैम्पू इसका कीजिए, ऑन अ रेगुलर बेसिस ना कीजिए। तो इसका जो कैपेसिटी है होल्ड करने का, जो ग्लू लगाने के बाद में हेयर सिस्टम को अपने सिर के ऊपर चिपकाए रखने का जो कैपेसिटी है, वो अगर एक मोटी सी परत, मोटी सी लेयर आप इसकी लगाते हो हेयर सिस्टम के ऊपर, उसी के साथ साथ सिर के ऊपर, तो आपको लगभग 1 महीने के आसपास ये चल जाता है। थोड़े थोड़े हल्के हल्के आपको हेयर्स रखने चाहिए, पूरी तरीके से एकदम क्लीन ना कीजिए, क्योंकि हेयर्स रहते हैं तो उसको में पकड़ आ जाती है। पूरी तरीके से क्लीन कर लेते हैं तो एक शैम्पू 2 शैम्पू के बाद में ही उसमें लूजनेस आ जाती है, तो उसके बाद में वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये फ्लेम को जल्दी से कैप्चर कर लेता है, तो कोशिश कीजिए कि इसको लगाने के बाद में आग के ज़्यादा कांटेक्ट में उसके आसपास ना जाए। और ये वाटरप्रूफ है, उसके साथ में प्रोफेशनल्स ही इसको यूज़ कर सकते हैं। आम तरीके से अगर आप डेली यूज़ में अगर करना चाहो घर के अंदर, तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि ना करें। एक कोई प्रोफेशनल है तो उसी के साथ में इसका यूज़ कीजिए। ट्राई कीजिए कि बच्चों के बिल्कुल भी कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि इसका जो ग्लू का जो स्टिकीनेस है उतना ज़्यादा है कि वो जल्दी से निकलता नहीं है। इनफैक्ट अगर हेयर सिस्टम एक बार लगा लेते हो और उसके बाद में उसको निकालते हो, तो पूरी तरीके से ग्लू को निकालने के लिए भी आपको एक सॉल्वेंट का यूज़ करना पड़ता है, C22 सॉल्वेंट, जिसका रिव्यू भी हम लोग कर देंगे। बट
सिंपल शैम्पू से ये डायरेक्टली निकलता नहीं है। शैम्पू का यूज़ करना होता है, बट उस सॉल्वेंट के बाद में ही ये ईज़िली इसके रेसिड्यू निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसको टाइटली आपको ये जो कैप है ये यूज़ करने के बाद में क्लोज़ करना है टाइटली एकदम, और इसका जो ये है सुगंध आपको आएगा, बट उसको आपको कंज्यूम नहीं करना है ज़्यादा बेसिस पर। और जो टेस्ट ऑन अ स्मॉल एरिया बिफोर यूज़ ज़रूर, बिकॉज़ आप अगर इसका यूज़ करते हो तो हर पर्सन की स्किन इसको कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। आप कंफर्टेबल अगर नहीं फील करते हो तो पूरी तरीके से पूरे स्किन के ऊपर सिर के उसको ना लगाएं। ट्राई कीजिए कि हाथ के किसी एरिया पर या फिर स्किन के किसी एरिया पर छोटा सा क्वांटिटी में लगाएं। देखिए एक दिन तक कि आपको क्या इफ़ेक्ट लग रहा है, आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है क्या, रेडनेस रैशेस कुछ आ रहा है क्या, उसके बाद ही यूज़ करें। तो दोस्तों इसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और ये वन ऑफ द फेवरेट है सभी प्रोफेशनल्स का, जो भी ये पैचिंग सिस्टम का जो व्यापार करते हैं और जो भी बिज़नेस करते हैं उन सभी का ये फेवरेट है वॉकर टेप का ग्लू। और आपको इसका प्राइस ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे इसको कुछ ले नहीं सकते हो। सो ट्राई कीजिए कि प्रोफेशनल्स के द्वारा ही इसका यूज़ कीजिए। तो मेरी तरफ से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैंने शेयर कर दी है इसके बारे में, बट स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। हाँ, कहाँ से मिलेगा, तो अमेज़ॉन ये जो साइट है या फिर जो भी शॉपिंग की साइट्स है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और सेफ़ रहिए दोस्तों, कोरोना के ये जो चल रहा है सब फैलाव, मास्क का यूज़ कीजिए, हाथों को रेगुलर धोइए और अपनी और अपने परिवार की केयर लीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों रिव्यू को सुनने के लिए। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ रहे तो आपको अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।